हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स कैरियर पॉइंट में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस देखा था, आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हम लोग मोर देन 2 बल्ब्स और 2 बल्ब्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं तो उनका फिर क्या केस होने वाला है, और साथ ही साथ हम लोग फिर मिक्स कनेक्शन देखेंगे कि मिक्स कनेक्शन कैसे हम लोग रेजिस्टेंस का करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। देखते हैं, पैरेलल कनेक्शन हमारा आज का टॉपिक है। हम लोग पैरेलल कनेक्शन मीन्स समांतर संयोजन। पहली बात तो हमें यहाँ पे ये जानना है कि समांतर संयोजन होता क्या है, किस टाइप का सीक्वेंस, किस टाइप का कनेक्शन होगा रेजिस्टेंस का, जिसको हम नाम देंगे कि ये समांतर में कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो सपोज अगर हमारे पास कोई 3 रेजिस्टेंसेस हैं, मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है R1, दूसरा कोई रेजिस्टेंस है दैट इज R2, और नेक्स्ट कोई रेजिस्टेंस है दैट इज R3। चीज़ का पहला सिरा है, दूसरा सिरा है, दूसरे रेजिस्टेंस का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला, ये दूसरा। अब अगर इन सभी के पहले सिरे को, मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस के हम लोग पहले सिरे को एक साथ जोड़ दें और दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ दें, तो इस टाइप का जो कनेक्शन कहलाएगा उसको हम लोग बोलेंगे समांतर कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई वोल्टेज V लगा रखा है। समांतर संयोजन में एक बात याद रखना है, समांतर संयोजन में क्या याद रखना है कि जो वोल्टेज आप यहाँ पे लगाएंगे V, ये हमारा क्या है कि तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। जो यहाँ पे आप वोल्टेज अप्लाई करके रखेंगे वो तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस R1, R2 और R3 के अक्रॉस सेम होने वाला है। मीन्स पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज होता है वो सभी कंपोनेंट्स के अक्रॉस क्या होता है, सेम होता है। दैट्स वाई जो हम लोग हाउस वायरिंग करते हैं, घरों में जो वायरिंग हमारे होती है वो पैरेलल में होती है। इसी वजह से जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, आप देखेंगे घर में हमारे जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, चाहे वो फैन हो, बल्ब हो, कुछ भी हो, जितने इक्विपमेंट लगे होते हैं उन सारे इक्विपमेंट की रेटिंग सेम होती है, वोल्टेज रेटिंग, जब भी हम परचेज करने जाते हैं उनको तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है, वही वोल्टेज यहाँ, मतलब पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। करंट डिफरेंट मतलब सारे कंपोनेंट्स में करंट डिफरेंट होता है। मान लीजिए बैटरी से निकलने वाली करंट दैट इज I है, तो यहाँ पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से होगा। तो मान लीजिए इसमें I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, और इसमें क्या जा रहा है, I3 जा रहा है। ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें, ये एक हमारे पास नोड है, एक जंक्शन है, जहाँ पे हमारे पास क्या है कि 3 पॉइंट्स, 3 सर्किट्स कनेक्टेड है, 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है। यहाँ से कोई करंट I आ रही है और इसी करंट का कुछ भाग यहाँ जा रहा है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। अब कितना भाग किस ब्रांच में जाएगा ये डिपेंड करेगा उस ब्रांच के रेजिस्टेंस पर। ठीक है ना। उस ब्रांच के रेजिस्टेंस पर निर्भर करने वाला है कि कितना करंट इधर जाने वाला है, कितना यहाँ जाने वाला है और कितना यहाँ जाने वाला है। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है कि यहाँ पे ये 2 केस हमने देखा कि ये चीज़ अगर हमें याद है तो हम ये चीज़ यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर यहाँ से I करंट जा रहा है तो इन तीनों का जो है समेशन इस टोटल करंट के बराबर होगा। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारा KCL भी है, किरचॉफ करंट लॉ भी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमने किरचॉफ करंट लॉ आपको नहीं बताया है, आगे जब बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। मान लीजिए इसका टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। तो अगर आप देखना चाहेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट में क्या रिलेशन है, तो आप लिखेंगे V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। ठीक है ना। V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। अब देखते हैं यही चीज़ अगर हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें, तो अगर हम निकालना चाहें कि I की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो I की वैल्यू क्या होगी, तो I इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं V अपान R इक्विवेलेंट। ठीक है ना।
अब ये आपका टोटल करंट, टोटल वोल्टेज मतलब अप्लाइड वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस में रिलेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो जाने वाली करंट है I1 वो क्या होगी, आप ध्यान दीजिएगा यही वोल्टेज सेम इस पे है, इस पे है, इस पे है, तो इसमें जो जाने वाली करंट होगी I1 इज इक्वल टू V, वोल्टेज तो वही है, अपान R1। इसी तरीके से इसमें जो जाने वाला वोल्टेज है, करंट है, वोल्टेज तो वही सेम है, मीन्स I2 इज इक्वल टू V अपान R2, I3 इज इक्वल टू V अपान R3। ये हमारे पास क्या होने वाला है, करंट की वैल्यू होने वाली है तीनों ब्रांचेज में। अब अगर ये तीनों ब्रांचेज में हमारी करंट की वैल्यू है तो अब हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, उठा के पुट डाउन कर सकते हैं। तो उठा के रखते हैं, देखते हैं। हमारे पास है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना, ये हमारे पास है। अब हम सारी वैल्यू यहाँ रखने वाले हैं, तो देखिए क्या होने वाला है, I की वैल्यू हम रखेंगे V अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग V कॉमन ले लें, V कॉमन ले लें, V अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1, यहाँ V कॉमन हो गया, प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है ना। अब यहाँ V से V कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला आपको क्या मिल गया पैरेलल कनेक्शन का, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फॉर द पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना। पैरेलल कनेक्शन के लिए ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें, इसके आगे कि ये हमारा हो गया 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला देख लिया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं क्या, R इज इक्वल टू 1 अपान G होता है, या हम कह सकते हैं G इज इक्वल टू 1 अपान R। हम लोग कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, पीछे हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में ये सारी बातें मैंने आपको बता रखा था। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम इसी तरीके से 3-4 कंडक्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट रखें, मतलब 3-4 कंडक्टेंस को हम लोग पैरेलल में रखें ऐसे, मतलब अगर कंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो सपोज, तो यहाँ G इक्विवेलेंट क्या होने वाला है, अगर यहाँ G1 है, ये G2 है, ये G3 है, तो फाइनली वही सेम केस यहाँ देखने को मिलेगा। इसका उल्टा हम करते चले जाएंगे, तो G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3, G1 प्लस G2 प्लस G3, ये हमारा कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, कंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। ये किसके लिए था, कंडक्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में हमारा पावर कैसा होता है, ठीक है ना। पावर का क्या सीन होता है कि अगर हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स के क्रॉस पावर ड्रॉप दे रखा हो या पावर कंज्यूम दे रखा हो तीनों को द्वारा, तो टोटल बैटरी द्वारा डिलीवर पावर क्या होगा, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल पावर की हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग पावर की बात करने जा रहे हैं। चूंकि हमें पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 केस है फिलहाल। एक सिंग यहाँ पे हमने तीनों करंट का जो है समेशन देखा, हमारा टोटल करंट के बराबर है। तो अगर हम चाहें तो दोनों साइड में V से मल्टीप्लाई कर दें, चूँकि V कांस्टेंट है, सभी रेजिस्टेंसेस के क्रॉस सेम है, तो हम V से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो यहाँ पे ये हो गया टोटल पावर, जो बैटरी द्वारा डिलीवर पावर होगा, मतलब P इज इक्वल टू V इंटू आई, टोटल वोल्टेज इंटू टोटल करंट। ये जो पावर है, ये पावर हमारा किसके क्रॉस का है, रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस का, V
मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3। पावर का जो देखने को हमें मिल रहा है, पावर किस तरीके से यहाँ बिहेव कर रहा है, ये चीज़ एकदम स्पष्ट हो गया होगा आपको कि जब हमने आपको सीरीज कनेक्शन पढ़ा रखा था। सीरीज कनेक्शन में मैंने आपको बताया था कि पावर हमारा वहाँ पे पावर का सम हुआ था, है ना। तो पैरेलल कनेक्शन में भी यदि कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो पावर का क्या होने वाला है, सम होने वाला है। मतलब किसी भी सोर्स द्वारा टोटल डिलीवर पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल कंज्यूम पावर बाय द ईच कंपोनेंट, ठीक है ना। अब डजंट मैटर कि आपका जो कंपोनेंट है वो सीरीज में लगा है या समांतर में लगा है, पावर हमेशा समेशन वाले फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सीरीज कनेक्शन हो या पैरेलल कनेक्शन हो। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, कंडक्टेंस की भी बात समझ में आ गई होगी और इसकी भी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सपोज अगर हमारे पास दो रजिस्टेंसेस हो, अगर हमारे पास दो रजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हों, कितने रजिस्टेंसेस, इफ टू रजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो यहाँ पे कैसे ये बिहेव करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। इनका आप एलसीएम ले लीजिए, इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो R1 R2 यहाँ क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 1/R इक्विवेलेंट। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो जब भी दो रजिस्टेंसेस के पैरेलल की बात आती है, कहीं पे भी पैरेलल कनेक्शंस की बात की जाती है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो वो यहीं से निकल के आता है। अगर दो रजिस्टेंसेस है तो हम इस तरीके से करेंगे, n रजिस्टेंसेस है तो n टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है ना। n रजिस्टेंसेस है तो हम क्या करेंगे, n टाइम ले जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के आगे हम लोग एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि यदि पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या हो, सेम हो, पैरेलल कनेक्शन में यदि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम होने वाला है तब क्या होगा, देखिएगा। लेट्स R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है ना। देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होने वाला है, R1 की जगह पे R रखेंगे, R2 की जगह पे भी R रखेंगे और यहाँ पे R प्लस R, ठीक है ना। हमने इस फॉर्मूले में रख दिया जो अभी हमने निकाला है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर अपान 2R। मीन्स हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो R डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर कहीं पर भी आपको दिखता है कि दो सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हैं, मतलब मान लीजिए ऐसे हमने एक क्वेश्चन आपको दे दिया छोटा सा, सपोज एक क्वेश्चन हमने आपको दिया, ये रहा, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का, मैं पूछूं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे बता दो, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, आप सीधे इसका आधा कर दीजिए, कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 5 ओम। कहाँ से, यहाँ से। आप सिंपल फॉर्मूले में भी रख के जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब आप जनरली आप कह सकते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंसेस सेम है और पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका बेसिकली किस टाइप से इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जा सकता है, बिना सर्किट को, बिना कुछ फॉर्मूले को लिखे, बिना कैलकुलेशन के, किसी तरीके सीधे आप देख के बता सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे पास कई रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं, 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं, 4 रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर सब सेम है तो अगर 3 है तो R/3, 4 है तो R/4, 5 है तो R/5, ऐसे ये होता चला जाएगा। क्योंकि 2 है, 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका फाइनली आपको क्या देखने को मिला, R/2, ठीक है ना। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे इसके आगे और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी कभी इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है और आपसे कह देगा कि करंट का रेशियो बताओ, वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं पता होता है, सीधे बोल देगा
कि अगर तीनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो आप करंट का रेशियो बताइए क्या होने वाला है, या करंट दे रखा है तो क्या का रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। करंट रेशियो निकालना बहुत इजी है, सिंपल सी बात है। अगर कोई एक कंपोनेंट आपको दे रखा है, दूसरा आपसे पूछ रहा है, तो आप कैसे उसको डील करने वाले हैं वो हम लोग देख रहे हैं। चलिए सपोज हमारे पास दे रखा है क्या, ये हमारे पास दे रखा है सर्किट में I1 I2 दे रखा है, I3 दे रखा है, R1 R2 और R3 दे रखा है। क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज और करंट में किस तरीके का रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जो करंट है हमारा, करंट और रेजिस्टेंस में किस तरीके का रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर आपसे करंट रेशियो पूछे, क्या पूछे, करंट रेशियो, करंट रेशियो कैसे पूछेगा, कह देगा कि यदि रेजिस्टेंस का रेशियो इसमें कुछ दे दिया R1 R2 R3 है, तो बताइए करंट का रेशियो क्या होगा। R1 R2 R3 है तो बताइए करंट का रेशियो क्या होगा। तो अब देखिए सिंपली हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज V है, वोल्टेज V है, तो अगर हम लोग I1 निकालते हैं तो कैसे निकलता है, V अपान R1, I2 निकालते हैं तो कैसे निकलता है, V अपान R2, I3 निकालते हैं तो कैसे निकलता है, V अपान R3। ठीक है ना। अब हमें I1 I2 और I3 का रेशियो चाहिए, तो रेशियो ऑफ क्या चाहिए, रेशियो ऑफ I1 I2 एंड I3। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे हम लोग रेशियो देखने वाले हैं, I1 is to I2 is to I3, similarly equal to V upon R1 is to V upon R2 is to V upon R3। अब ये हमारे पास सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा। देखिएगा हमारे पास क्या है, हमारे पास I1 is to I2 is equal to 1 upon R1 ठीक है ना। ये चीज़ देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंसेस का रेशियो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि और इसमें आगे इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम ले करके आप देख सकते हैं कि इसका रेशियो क्या आने वाला है। तो फाइनली कभी कभी रेशियो पूछ लेता है तो आप कुछ नहीं करना है। अगर कभी भी इस तरीके से I1 I2 I3 का रेशियो पूछता है, तो जो भी रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं आप उन्हीं को अपोजिट करके फाइनली उनको आप डिवाइड करके इस तरीके से आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आपका रेशियो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत सिंपली 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर 2 रेजिस्टेंसेस को ले करके देखा जाए, मान लीजिए 2 रेजिस्टेंसेस हैं, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया, हमने क्या दिया कि ये 2 ओम है, एक 4 ओम है, ये 2 ओम और 4 ओम है, तो बताइए इसमें करंट का रेशियो क्या होगा। आपको पता है कि जो करंट का रेशियो इसमें होने वाला है, मतलब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो आपसे कहेगा इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो I1 I2 का रेशियो बताइए, I1 I2 का रेशियो बताइए। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब क्या है, आप सीधे लिखेंगे I1 I2 इज इक्वल टू 1/2 1/4। ठीक है ना। अब आपको पता है किसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, मैथमेटिक्स आपको आता ही होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2:1। अब देखिए इसको क्या सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत थी, नहीं, इसे सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि जो रजिस्टेंस आपका दे रखा है, एक में आधा है दूसरे में दोगुना है, तो ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रजिस्टेंस अगर हम देखें और अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो होता है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का,
मीन्स जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम होगी, मतलब इसमें करंट अगर 1 एम्पियर आ रही है तो इसमें 2 एम्पियर आएगी, क्योंकि आधा और दोगुने का यहाँ पे रेशियो है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 2:, अगर हम देखें रेजिस्टेंस का रेशियो R1 R2 का रेशियो अगर हम लोग देखें तो ये 1:2 का है, तो करंट का रेशियो क्या होने वाला है, सीधी सी बात है 2:1 का। ज़्यादा इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो आपको पता है तो करंट का रेशियो आपका तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। ये बेसिकली उसी के लिए है कि जब भी आपको कहीं करंट का रेशियो दे रखा है और आपको रेजिस्टेंस का रेशियो देखना है, या रेजिस्टेंस का रेशियो दे रखा है आपको करंट का रेशियो कैलकुलेट करना है, तब आप बेसिकली ये सब फंडा यूज़ करेंगे और इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग जो है पैरेलल कनेक्शंस को डील करने वाले हैं। अब देखिए पैरेलल कनेक्शन पे बहुत टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। हम 1-2 क्वेश्चन छोटा छोटा ले करके देख ले रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग एक रेजिस्टेंस पे ले रहे हैं, कंडक्टेंस पे ले रहे हैं और उसको करके देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं। अभी मिक्स कनेक्शन जब हम आपको बता देंगे तो बहुत टाइप के हम लोग क्वेश्चन ले करके उसको सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं पहले कंडक्टेंस पे। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सपोज अपने पास 2 कंडक्टेंस पैरेलल में है। आपसे कहेगा कि आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। आपसे क्या पूछेगा, अब ये कैसे देगा, ऐसे दे देगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए सिंबल ही देगा। आप देखिए कि रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, इसको उल्टा कर दिया गया है। मीन्स ये कंडक्टेंस और पूछ क्या रहा है, आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है। ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो इस फैशन में आपको पता है कि अगर ऐसे कंडक्टेंस है तो उनका सीधे समेशन होता है। क्या होता है, समेशन होता है। अब आप अगर डायरेक्टली रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम इस तरीके से आपको दिखा दें प्रोसेस में चल के कि कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे। 0.1 प्लस 0.1 मीन्स जी इक्विवेलेंट आपका क्या आया, 0.2। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो 0.1/0.2 कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब देखिए चूंकि हमें पहले से ही पता है कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो हम सीधे क्यों ना कर लें, क्या हम सीधे यहाँ पे कर सकते हैं, सीधे हम क्या कर सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या सीधे हम ऐसे कर सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2, इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे निकालेंगे। R1 आपको पता है 10 है, R2 भी आपको 10 है, और दो रेजिस्टेंस जब भी इक्वल रेजिस्टेंस सेम हमें दिखते हैं और पैरेलल में दिखते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, सीधे रेजिस्टेंस को आधा कर देते हैं, मीन्स 5 ओम। ठीक है, या 1/R इक्विवेलेंट आप प्रोसेस से जा सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/G1/G2। ठीक है ना, चूँकि जी हम निकाल लें, R2। अब यहाँ पे आप सिंपली 0.1 रखेंगे तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा फाइनली। यहाँ पे हमें 10 रखना है, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू हमें 10 रखना है, 10 रखेंगे क्योंकि यहाँ से हमें R निकालना है। तो हम पहले से भी कैलकुलेट करके ये देख सकते हैं, या सिंपली ये मेथड यूज़ करिए, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेथड टू कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस, अगर इस तरीके से हमें कहीं पर जो है फिलहाल कनेक्शन दिख रहा है तो। ठीक है ना, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अभी इसके आगे हमारा इसमें और टॉपिक रह गया है, फिलहाल हम लोग इसमें
एक छोटा सा और टॉपिक सीखेंगे कि पैरेलल कनेक्शन ऑफ द बल्ब। अगर दो बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जलेगा, कौन सा कम ब्राइटनेस के साथ चलेगा, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग किरचॉफ का नियम वगैरह पढ़ते हुए आगे हम लोग चीज़ों को और कंटिन्यू करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, लग रहा हो आपको कि कुछ बेहतर बताया जा रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ पे आपको डाउट हो, जहाँ पर भी आपको डाउट हो, आप हमें अपना डाउट कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस वीडियो के लिंक में जा करके टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और आपको हम जितनी जल्दी हो सकेगा उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।